Hello bachcho, let's read the question. The question says find the odd one out with respect to proto cooperation. 1. Red-billed oxpecker and black rhinoceros. 2. Crocodile bird and crocodile. 3. Barnacles and whale. 4. Sea anemone and hermit crabs. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि प्रोटो कोऑपरेशन के कंटेक्स्ट में इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑड वन आउट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, प्रोटो कॉर्पोरेशन। प्रोटो कॉर्पोरेशन प्रोटो कॉर्पोरेशन क्या होता है? प्रोटो कॉर्पोरेशन होता है एक तरीके का पॉपुलेशन इंटरैक्शन। कैसा पॉपुलेशन इंटरैक्शन है ये है एक सिम्बायोटिक इंटरैक्शन। सिम्बायोटिक इंटरैक्शन यानी कि म्यूचुअलिस्टिक इंटरैक्शन, जिसमें जो दोनों पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं उनको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। लेकिन प्रोटो कॉर्पोरेशन में जो मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं वो ऑब्लिगेटरी नहीं होते, मतलब कि वो एक दूसरे के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। तो दिस इज अ इंटरैक्शन वेयर बोथ members benefit but are not obligatory to each other. अब प्रोटो कॉपरेशन के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स ऑफ प्रोटो कॉपरेशन क्या हो सकते हैं? एग्जांपल्स कैन बी, फर्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है अर्गेट एंड कैटल का रिलेशनशिप। अर्गेट एंड कैटल। सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है हमारा रेड बिल्ड ऑक्सपेकर एंड ब्लैक राइनोसेरोस। रेड बिल्ड ऑक्सपेकर एंड ब्लैक राइनोसेरोस। Third example can be plover bird and crocodile. Plover bird यानी crocodile bird and crocodile. And fourth example हो सकता है हमारा hermit crab and sea anemone. Sea anemone and hermit crab। अब अगर हम बात करते हैं बार्निकल्स और वेल की, किसकी बात कर रहे हैं हम? बार्निकल्स एंड वेल। तो इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो पॉपुलेशन इंटरैक्शन होता है वो किस तरीके का इंटरैक्शन है? वो होता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म कैसा रिलेशनशिप है? जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि वो अनअफेक्टेड है। तो हम लिखेंगे वन मेंबर इज बेनिफिटेड, अदर रिमेन्स न्यूट्रल। इस रिलेशनशिप में जो वेल है ये न्यूट्रल रहते हैं, यानी कि वेल पर कोई असर नहीं होता, और बार्निकल्स जो होते हैं ये बेनिफिट होते हैं। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि प्रोटो कॉपरेशन के रिस्पेक्ट में ऑड वन आउट ऑप्शन, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन 3 यानी कि बार्निकल्स एंड वेल। तो हम इसे लिख लेंगे ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब देखते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन 1 सेज रेड बिल्ड ऑक्सपेकर एंड ब्लैक राइनोसेरोस, तो ये प्रोटो कॉपरेशन का ही एग्जांपल है, तो इसलिए ये ऑड वन आउट नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 2 सेज क्रोकोडाइल बर्ड एंड क्रोकोडाइल, तो ये प्रोटो कॉपरेशन का एग्जांपल है, तो इसे ऑड वन आउट कंसिडर नहीं कर सकते हम, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 4 से सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रैब्स, तो इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के बीच का रिलेशनशिप कैसा है? प्रोटो कॉपरेशन का है,
तो ये ऑड वन आउट नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।